everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and today we are going to start a new chapter, acid, base and salt. Chapter 2. Let's start. You have learned about acids, base and salts as well as some of their properties in previous classes. Have you ever wondered why when a red ant or a wasp stings us, we are advised to rub soap over the sting? How must have observed that of haldi stains on your clothes changes in color when we rub soap over it. A person suffering from acidity eats baking soda for relief. Lemon juice or turmeric is used to clean tarnished copper vessels. Think where can we see the effects of acids and base in our daily lives. ठीक है, अब अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो ठीक है, तो आपने प्रीवियस क्लास में एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में कुछ सॉल्ट और उनके उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। अब आप सोचिए, हम अपनी डेली लाइफ में जब हल्दी आपके कपड़ों पे जब गिरता है और जब हम उसमें सोप को रब करते हैं तो हल्दी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा। और फिर साथ में जब किसी पर्सन को एसिडिटी हो जाती है तो वो क्या करता है, बेकिंग सोडा खाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा खाता है, लेमन हो गया या टैमरिड हो गया। ठीक है, लेमन इमली या फिर आपका क्या है, नींबू जो है वो टार्निश्ड कॉपर वेसल्स को, ठीक है, अगर कोई कॉपर वेसल रहता है उसको हम क्या करते हैं, कॉपर वेसल को उसमें रब करके उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो ये सभी क्या है, आपका एसिड बेसिस और सॉल्ट के डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। डू यू रिकॉल रीडिंग अबाउट इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स हेल्प अस क्लासिफाई सब्सटेंसेस इनटू acidic, basic, or neutral groups. For example, litmus is an indicator that changes color in the presence of acids or and alkalis. You also know that the reaction between an acid and a base produces a salt and water. ठीक है, आपने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर्स क्या करता है, क्लासिफाई किसी भी सब्सटेंस को क्लासिफाई करने में मदद करते हैं कि क्या वो एसिड है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिटमस पेपर क्या है, आपका एक इंडिकेटर है जो कि कलर चेंज करता है जब वो एसिड के या फिर अल्कलाई के प्रेजेंट में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है वो आपका क्या है, रिएक्शन होता है एसिड या फिर जब रिएक्शन होता है एसिड या फिर बेस प्रोडक्ट के बीच में, तो एक सॉल्ट और एक वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिड्स एंड बेसिस आर एवरीवेयर अराउंड अस। ठीक है, देखिए एसिड्स और बेसिस जो हमारे आसपास में हमको देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। टैमरिड, ठीक है, टैमरिड मीन्स क्या है, आपका इमली। इमली क्या है, आपका टार्टरिक एसिड है। एप्पल मैलिक एसिड है। विनेगर एसिटिक एसिड है। टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड है। लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, लाइम आपका क्या है, बेस, यहाँ पर बेस है। बेकिंग सोडा जो है वो क्या होगा था, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका एक बेस है। एंटासाइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये सभी क्या है आपका, ये आपके एसिड्स थे और ये आपका बेस है। In addition to the acids given in table 1, we can also have mineral non-carbonic acids such as nitric acid, sulfuric acid and hydrochloric acid. Similarly, there are many other alkalis such as ammonium hydroxide NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्सेट्रा। ठीक है, जो टेबल यहाँ पर आपके टेबल में जो भी एसिड्स दिए हैं उनके अलावा हमारे पास और भी एसिड्स हैं, जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। उसी तरीके से हमारे पास और भी अल्कली हैं, ठीक है, बेस हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेस, ठीक है, किस तरीके से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी नो दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड alkali turns red litmus to blue. Similarly, any substances which can be used to test the nature of a solution is called an indicator. Indicators change their color, or there is a change in some other property such as odor in acidic or basic media, and in this way they help us identify acids and base. Hibiscus flower, ठीक है, hibiscus flower, ठीक है, सॉरी, hibiscus flower petals, purple cabbage leaves, turmeric can also be used to identify acids and base. They all are natural indicators. Can you find more indicators which help us distinguish between acid and
बेसिस। देखिए, जब आपने लास्ट क्लास में, ठीक है, अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और एल्कली जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से हम जो भी चीज़ सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए, कोई भी सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए हम लेते हैं, उससे इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक है, जब हमको कोई सॉल्यूशन को टेस्ट करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं उसके वजह उसमें, जिसको आपका इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर जो है वो या तो आपका या तो कलर चेंज कर लेगा, या तो फिर किसी दूसरे फॉर्म पे, या फिर कोई दूसरी जो प्रॉपर्टी रहती है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जिससे हमको पता चलता है कि वो कोई भी जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, क्या होता है इंडिकेटर, या तो अपना कलर चेंज कर देता है, या फिर अ, जो आप, या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि हो सकता है कि उसका ऑर्डर, ठीक है, स्मेल जो उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन आपका बेसिक है। ठीक है, आपका ये जो फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर पेटल्स हो गया, पर्पल कैबेज लीव्स जो है, टर्मरिक जो है, ये सभी जो है वो हमारे, हम रियल लाइफ में ये आपका क्या है, इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। इससे भी हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। We can also use synthetic indicators such as methyl red, methyl orange, phenolphthalein to test for acids and bases. Let us do an activity and understand now. ठीक है, कुछ synthetic indicators भी हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये सभी जो है वो आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, जिसको एसिड और बेस के लिए एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं। इस एक्टिविटी में आपको 3 ग्लास स्लाइड लेने हैं। ठीक है, 3 ग्लास स्लाइड लेने हैं। उसमें ड्रॉपर के हेल्प से आपको 3 ड्रॉप्स फिनोप्थिलिन डालना है और अलग अलग जगह पर डालना है। ठीक है, 3 ग्लास स्लाइड लेने हैं और एक में आपको 3 ड्रॉप फिनोप्थिलिन डालना है अलग अलग स्पॉट्स पे। उसी तरीके से आपको 3 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज डालना है और 3 ड्रॉप जो है वो जूस डालना है हिबिस्कस का या फिर किसी रोज फ्लावर्स का, स्लाइड 2 में और स्लाइड 3 में। ठीक है, स्लाइड 2 में आप क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज का 3 ड्रॉप डालेंगे और स्लाइड 3 में हिबिस्कस जूस का 3 ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, साथ में आपको 3 अलग अलग स्पॉट पे डालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, देखिए, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर ऐड 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द फर्स्ट ड्रॉप ऑन ईच स्लाइड। ठीक है, अब आपने 3 ड्रॉप किया, अब 3 ड्रॉप है और 3 स्लाइड्स हैं आपके। अब जो फर्स्ट ड्रॉप है तीनों स्लाइड्स के, उसमें आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। ठीक है, क्या डालना है आपका, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। सेकेंड ड्रॉप में आपको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ठीक, क्या डालना है आपको, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है सेकेंड ड्रॉप में। और अब आपको नोट करना है कि कौन कौन से कलर में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से कलर में कौन सा चेंज आ रहा है। उसी तरीके से थर्ड ड्रॉप में आपको एक एक्चुअल कलर इंडिकेटर डालना है। एक्चुअल कलर, कोई भी एक एक्चुअल कलर डालना है। ये जो ड्रॉप रहेगा उस वो आपका रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाएगा कि किस तरीके से चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं एसिड में या फिर बेस पे। और जो भी आपको कलर आएगा वो आपको यहाँ पर नोट करना है, लिखना है। इंडिकेटर्स, ठीक है, अब आपको बताना है कि मिथाइल ऑरेंज जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब उसमें डाला गया तो वो कौन से कलर में चेंज हुआ। इंडिकेटर्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस एंड दिस कॉजेस चेंज इन कलर। ठीक है, इंडिकेटर्स जो रहते हैं वो इंडिकेटर्स जो हैं वो एसिड और बेसिस के साथ पे रिएक्ट करते हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाता है, जो उनका कलर रहता है वो चेंज हो जाता है। Do you know that there are some substances that change their order in acidic or basic media? The substances are called olfactory indicators. Let us carry out an activity with an olfactory indicator. ठीक है, अब आपको जो कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं वो जो ऑर्डर अपना एसिडिक या फिर बेसिक मीडिया में चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को olfactory indicators कहा जाता है। ठीक है, क्या है, कुछ सब्सटेंस जो कि अपना ऑर्डर जो है वो एसिडिक या फिर बेसिक मीडिया में चेंज कर लेते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। आपको एक फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है। एक आपको ऑनियन कट करना है। ठीक है, एक प्याज आपको कट करना है उसको, और एक वाइट पेपर पे अलग अलग जगह पर उसको रब कर देना है।
और वो पेपर को 3 स्मॉल पीसेस में काट देना है, ठीक है, 3 स्मॉल पीसेस में काट देना है। फर्स्ट पीस में आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, सेकेंड पीस में आपको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। फिर उसके बाद में आपको कंपेयर करना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पेपर को कि कौन से कलर में कैसा ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, कौन से कलर में कैसा स्मेल आ रहा है। डिड यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड पीसेस, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट में और सेकेंड पेपर के पीस पे आपको अलग ऑर्डर जो है वो चेंज दिखाई देगा। ऑनियन इज वन एग्जांपल ऑफ एन olfactory indicator. Vanilla and clove oil are also olfactory indicators. Only dilute solutions of vanilla or clove oil should be used to test for acids and bases. Vanilla does not change its odor in the presence of dilute hydrochloric acid, but its odor disappears in the presence of dilute sodium hydroxide. ठीक है, देखिए ऑनियन जो है वो एक ऑलिफैक्ट्री इंडिकेटर है, वनीला, क्लोव ऑयल, ये सभी जो है वो ऑलिफैक्ट्री इंडिकेटर में आते हैं। सिर्फ जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपका वनीला का या फिर क्लोव ऑयल का, वही आपका एसिड और बेस के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। वनीला जो है वो आपका ऑर्डर चेंज नहीं करता अगर वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में अपना ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं करता, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है अगर उसमें हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थैंक यू।